नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में फिनोलेक्स केबल लिमिटेड इस कंपनी का जो फाइनेंशियल रिजल्ट अभी हमें क्वार्टर फर्स्ट का अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिला है, उसके बारे में हम इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो इस कंपनी के जो फाइनेंशियल रिजल्ट के नंबर से वो सभी करोड़ में है, तो उसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस क्वार्टर रिजल्ट में सबसे पहले हम कंपनी का टोटल इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का टोटल इनकम 1032 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि क्वार्टर फोर में अगर हम इसका कंपैरिजन करके देखेंगे तो उस समय कंपनी का टोटल इनकम 1206 करोड़ का था। तो 1206 करोड़ से कंपनी का जो टोटल इनकम है वो हमें डाउन होकर 1032 करोड़ तक इस क्वार्टर फर्स्ट में आते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी के टोटल इनकम में हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली है। वही ईयर और ईयर में कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरह का रहा है उसके लिए हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी का टोटल इनकम 690 करोड़ का था, जो कि अभी हमें इस साल के क्वार्टर फर्स्ट में ये बढ़कर 1032 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। तो ईयर और ईयर बेस में कंपनी का टोटल इनकम में हमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो कंपनी का टोटल इनकम हमें क्वार्टरली बेसिस गिरते हुए देखने को मिला है, लेकिन ईयर और ईयर बेस में कंपनी के टोटल इनकम में हमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। तो कंपनी का जो क्वार्टरली बेसिस हमें टोटल इनकम में गिरावट होते हुए देखने को मिली, उसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस के ऊपर इस साल के क्वार्टर फर्स्ट में किस तरह का इम्पैक्ट आता है वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें से हम कंपनी के रिलेटेड एक्सपेंस और साथ ही में कंपनी के रिलेटेड जो भी टैक्सेस है उन सबको कट करके देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर हमें देखने को मिलता है, मतलब नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है। और इस साल के क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का नेट प्रॉफिट 119 करोड़ का हमें देखने को मिला है, जो कि इसके कंपेरेटिवली अगर हम क्वार्टर फोर में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 224 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस अगर हम देखेंगे तो जिस तरह हमें कंपनी के टोटल इनकम में गिरावट होते हुए देखने को मिली थी, उसी तरह कंपनी का नेट प्रॉफिट में भी हमें क्वार्टर फोर के कंपेरेटिवली क्वार्टर फर्स्ट में गिरावट होते हुए देखने को मिली। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली। इसके बाद ईयर और ईयर बेस में कंपनी का नेट प्रॉफिट का परफॉर्मेंस कैसा है उसके लिए हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट 86 करोड़ का था, जो कि अभी हमें ये नेट प्रॉफिट कंपनी का इस साल के क्वार्टर फर्स्ट में बढ़कर 119.60 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। तो ईयर और ईयर बेस में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो क्वार्टरली बेसिस अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट और कंपनी का टोटल इनकम है उसमें हमें क्वार्टर फर्स्ट में गिरावट ज़रूर होते हुए देखने को मिली है, लेकिन इसकी जो एक्सपेक्टेशन थी मतलब टोटल इनकम और कंपनी का नेट प्रॉफिट जो कि इस क्वार्टर फर्स्ट में इस उतने नंबर्स के आसपास आएगा, तो उसके रिलेटेड हमें कंपनी का टोटल इनकम और नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। तो कंपनी का क्वार्टरली बेसिस सेल्स और नेट प्रॉफिट गिरने के बावजूद अगर हम देखेंगे तो जो एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड हमें टोटल इनकम और नेट प्रॉफिट क्वार्टर फर्स्ट में आते हुए देखने को मिला है। इसकी वजह से कंपनी के शेयर में हमें एक अच्छा मोमेंटम आते हुए देखने को मिल सकता है और इसमें थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल सकती है बजाय कि इसमें गिरावट होने के। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हमें एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड आते हुए देखने को मिला, जो कि एक पॉजिटिव साइन कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए है। इसके बाद कंपनी का ईपीएस है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का ईपीएस देखेंगे तो ये हमें 7.82 देखने को मिला है, जो कि क्वार्टर फोर में हमें ये 14.68 देखने को मिला था। तो क्वार्टरली बेसिस अगर हम देखेंगे तो कंपनी की ईपीएस में हमें गिरावट होते हुए ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन कंपनी का जो ईपीएस है वो भी हमें एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड आते हुए देखने को मिला है। तो इसी वजह से ज़्यादा हमें यहाँ पर घबराने की बात नहीं है। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी का ईपीएस 5.68 था, जो कि अभी हमें बढ़कर 7.82 तक जाते हुए देखने को मिला है। तो ईयर और ईयर बेस में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी कंपनी अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी का अभी हमने जो फाइनेंशियल रिजल्ट देखा जिसमें कंपनी का टोटल इनकम, कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस, इन तीनों में हमें क्वार्टरली बेसिस कंपनी के परफॉर्मेंस जरूर गिरते हुए देखने को मिले, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी उसके रिलेटेड ही कंपनी के टोटल इनकम, नेट प्रॉफिट और ईपीएस है वो हमें इस साल के क्वार्टर फर्स्ट में आते हुए देखने को मिला है, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर में हमें गिरावट की बजाय थोड़ा सा एक अच्छा मूवमेंट और तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल कंपनी के जो नंबर्स है वो हमें एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड आते हुए देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से हमें फिनोलेक्स केबल इस कंपनी का जो शेयर है उसमें थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल सकती है, ना कि गिरावट। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।